नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैम्बासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2023-25 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आज पिल्लई हॉल में शपथ दिलाई गई। उपायुक्त अनन्य मित्तल, मुख्य चुनाव पदाधिकारी बजरंग लाल चिरानिया, चुनाव पदाधिकारी दिलीप अग्रवाल व कमल लाट और पर्यवेक्षक अशोक सर्राफ ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया। नई टीम में अध्यक्ष राजकुमार ओझा, उपाध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल और अभिषेक दोदराज का, महासचिव संतोष कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव इम्तियाज खान और मुदस्सर इमाम खान, कोषाध्यक्ष आयुष दोदराज का चुने गए हैं। जगन्नाथपुर अनुमंडल उपाध्यक्ष मनोज निषाद और चक्रधरपुर अनुमंडल उपाध्यक्ष विकास गुप्ता को चुना गया है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अभिषेक दोदराज का अमरेंद्र कुमार मिश्रा, छोटे लाल गुप्ता, दिनेश कुमार पिरोजीवाला, जगविंदर प्रताप सिंह, मनीष पसारी, मोहित चिरानिया, प्रकाश कुमार उपाध्याय, प्रमोद कुमार खिरवाल, रघुनंदन पिरोजीवाला और संजय कुमार चुने गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि जो लोग चुनकर आए हैं उन पर चेंबर के सदस्यों ने विश्वास जताया है और अब उन्हें अगले 2 साल तक उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि चेंबर का कार्य होता है कि एक बड़ी जनसंख्या की समस्या को उठाकर सही प्लेटफॉर्म पर रख सके। इसी के कारण चेंबर के सभी सदस्य कुछ लोगों को अपनी यह जिम्मेदारी सौंपते हैं। समस्या चाहे प्रशासन से हो या फिर पुलिस से या फिर चेंबर के अपने लोगों के बीच हो, उसके समाधान के लिए कुछ लोगों को चुनकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी जितने भी मेरे नए सदस्यगण, हमारे कोषाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पूरे चेंबर के सभी लोगों का मन और विश्वास जीतकर ये पोजीशन पाई है। ये बहुत ही अहम पोजीशन है। लोग आप पे विश्वास करते हैं, अपनी समस्याओं को आपके सामने रखने के लिए आतुर है, ओपन है। आप लोगों ने ये उन्हें स्पेस प्रोवाइड करी है, तभी उन्होंने आपको ये यहाँ आने के लिए चुना। मैं आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चेंबर का कार्य या किसी भी निर्वाचन का कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम लोग एक बड़े मास, बड़ी पॉपुलेशन के मुद्दे उठाकर ऐसी जगह आसानी से रख सके जहां से उनका निराकरण हो सके। एक चेंबर का कार्य यही होता है कि हम सभी ने अपनी पूरी एक शक्ति, हमारी बोलने की पूरी एक शक्ति उस चेंबर में निहित करी है कि हमारे सुखों और दुखों के बारे में वो जिन भी स्टेक होल्डर से उन्हें इशू है, चाहे उन्हें प्रशासन से इशू है, चाहे पुलिस से इशू है, चाहे चेंबर के पूरे इंटरनल मेंबर्स के कुछ लोगों के इश्यूज हैं जो बाकी सभी मेंबर्स के सामने रखने हैं, या कोई भी ऐसे मुद्दे जो व्यापारी संघ के पूरे विकास से रिलेटेड है, उन्हें डिस्कस करना है, उनका निराकरण करना है, उनका निर्वहन करना है। ये सारा कार्य चेंबर का होता है। मैं चेंबर से यह आग्रह करना चाहूंगा कि सभी लोगों को यहां तक आने के लिए तो लोग, आपने ये दिखा दिया कि सभी लोगों का आप में पूर्ण विश्वास है, परंतु आगे 2 वर्ष तक आपको ये विश्वास मेंटेन रखना है। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार ओझा ने चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा एंट्री टैक्स लिए जाने का मामला उठाया। कहा कि झारखंड में किसी भी जिले में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने उपायुक्त से इस व्यवस्था को बंद करने का आग्रह किया। मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आज उपायुक्त महोदय हमारे समक्ष हैं। मैं एक मुद्दा जरूर उठाऊंगा। पिछले बार भी आपको पत्र के माध्यम से सूचित किया था। हमारे चक्रधरपुर अनुमंडल में एक नगरपालिका द्वारा एंट्री टैक्स लिया जाता है महोदय। इस एंट्री टैक्स को हटाने का कृपा करें, क्योंकि ये झारखंड में कहीं भी
यह व्यवस्था लागू नहीं है। हमारे चक्रधरपुर मंडल के सदस्य बार बार हमें कहते हैं और मैं भी उनको आश्वासन ही देता हूँ कि मैं सर से बात करूँगा और बात करके अपनी रखूँगा और संभवतः कोशिश करूँगा कि आपके उम्मीदों पर खरा उतरूं। टोंटो प्रखंड के लिसिया स्थित झामुमो कार्यालय परिसर में आज प्रखंड कमेटी की ओर से 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सह सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड के सैकड़ों लोगों ने राज्य सरकार और विधायक की कार्यशैली से प्रभावित होकर अन्य पार्टी छोड़कर झामुमो का दामन थामा। पूर्व प्रखंड प्रमुख गीता सुंडी, दिनेश तुम्बलिया, मुछिया हासदा, जीतू बारी, जानूम सिंह लागुरी, लखन लागुरी, मंगल सिंह हासदा, मनोहर लागुरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने झामुमो का दामन थामा। विधायक और अन्य अतिथियों ने उन्हें माला पहनाकर झामुमो पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीपक बिरुआ ने राज्य सरकार द्वारा एवं उनके अथक प्रयास से किए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। प्रखंड के सभी पंचायत के पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारा संगठन काफी मजबूत है। सदस्यता अभियान को सफल बनाकर एक बार फिर से पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में झामुमो को सत्ता में बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। पार्टी से जुड़े लोग संयम और अनुशासन बरते, जीत अवश्य मिलेगी। कार्यकर्ता पार्टी के नीति सिद्धांत को हर व्यक्ति के पास पहुंचाए और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने का कार्य करे। कार्यकर्ता 1 कदम आगे बढ़े, पार्टी 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। मंच संचालन बुधराम लागुरी और धन्यवाद ज्ञापन मुन्ना सुंडी ने किया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। रोटरी क्लब की ओर से टाउन क्लब में अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन सोहन लाल मुंद्रा द्वारा बैजनाथ मुंद्रा की स्मृति में किया गया। इसमें कक्षा 1 से 12 तक 64 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 5 अलग अलग ग्रुप में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशिक्षु IAS श्रुति राजलक्ष्मी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में बसंत राज सोए प्रथम, कुश मुंद्रा द्वितीय, अर्नव कायल तृतीय, चरणजीत सरकार चतुर्थ और केनिथ मुखी 5वें स्थान पर रहे। इसके अलावा प्रत्येक ग्रुप से विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। SR रुंगटा बी डिवीजन लीग के अंतर्गत आज
खेले गए मैच में एसआर रुंगटा ग्रुप की टीम ने चाईबासा क्रिकेट क्लब को 6 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक हासिल किए। पहले बल्लेबाजी करते हुए चाईबासा क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 28 ओवर में 144 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य को एसआर रुंगटा ग्रुप के बल्लेबाजों में राहुल कुमार महतो एवं अभिषेक आनंद की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 23 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। आदिवासी हो समाज महासभा सभागार में पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ चांपिया की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई, जिसमें हो भाषा के शब्दों का सही वर्तनी के साथ लिखने का सुझाव सरकारी विभागों को देने की बात कही गई। कहा गया कि जिले में कई गांवों के नामों का वर्तनी में काफी त्रुटि देखा गया है। इससे गांवों का वास्तविक पहचान लुप्त हो रहा है। ऐसी त्रुटियों को सुधारने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क किया जाए। बैठक में हो समाज महासभा के महासचिव यदुनाथ थियू, उपाध्यक्ष कृष्णचंद बिड़ोली, चैतन्य कुंकल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 17 सितंबर से आरंभ 100 दिन चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मंडल कारा में विधिक जागरूकता का आयोजन और यूटीआरसी के तहत बंदियों की जानकारी ली गई। शिविर में एलएडीसी के उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास, डालसा के सदस्य विकास दोदराजका ने बंदियों को विधिक जानकारी प्रदान की। इस मौके पर पीएलवी मोहम्मद शमीम और जेलर लव कुश भी उपस्थित थे। सदर प्रखंड के बूथ संख्या 7 में अध्यक्ष कुलदीप पान के नेतृत्व में लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को स्मरण किया और आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के विस्तृत स्वरूप को बताया। कुड़ुक पुस्तकालय में बाबा कार्तिक उरांव की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति के रक्षक एवं उनके उत्थान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले मसीहा थे। मैं स्वयं भी उनके जीवन से काफी प्रेरित रहता हूँ। इतने सम्मान से सुशोभित होने के बाद भी वह समय निकालकर समाज के विकास के लिए काम करते रहे। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें भी अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना होगा, तभी समाज का विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा। कुड़ुक पुस्तकालय सामुदायिक भवन में स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी का हम लोग जन्म तिथि मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक उरांव जी महान शिक्षाविद थे, इंजीनियर थे, बैरिस्टर भी थे और साथ साथ समाज के लिए बहुत दूर तक का सोचने वाले थे। वो केंद्र में मंत्री भी थे, कांग्रेस के खाते से वो केंद्र में मंत्री थे। बावजूद उसको उन्होंने समाज को बचाने के लिए एक पर्सनल बिल लाया था, जिसमें कि कोई भी आदिवासी समुदाय के लोग धर्मांतरित हुए हैं उनको आरक्षण का लाभ ना मिले। इससे आदिवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत कंट्रोवर्सी चली, बावजूद उसके, क्योंकि उस समय का तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उनका समर्थन नहीं मिला, ये बिल पास नहीं हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।